नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्कूल प्रवेश चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया आरटी एडमिशन राजस्थान के बारे में कि ये एडमिशन कैसे होता है, कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। इसके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी एक जर्नल वीडियो के तौर पर दिया। उसके बाद जो डेट है इस सत्र के लिए 2021-22 सत्र के लिए जो डेट शीट है उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाकर देखें ताकि आपको डेट शीट पता रहे। अभी आरटी एडमिशन राजस्थान के जो फॉर्म है वो निकले नहीं हैं, लेकिन दोस्तों आरटी एडमिशन राजस्थान में जो एडमिशन होते हैं वहाँ के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है आपके बच्चों को, अगर आरटी एडमिशन राजस्थान के अंतर्गत आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो दोस्तों ऐसे में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एडमिशन स्टार्ट होने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपके दस्तावेज़ हैं, उनको आप बनवा कर रख लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रवेश के लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज़ होते हैं। जैसे कि आप लोग को पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह, ये दो ऐसे वर्ग होते हैं जो आरटी एडमिशन राजस्थान के लिए पात्र होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह दोनों के लिए क्या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो दोनों समूह को देना ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जो आपके वर्ग के हिसाब से, यानी कि अगर आप दुर्बल वर्ग में हैं तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, अगर आप असुविधाग्रस्त समूह में हैं तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो दोनों ग्रुप के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले निवास का आपको प्रमाण पत्र देना होता है। तो निवास के प्रमाण पत्र के तौर पे आप संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आप जो है या तो बालक का या फिर अभिभावक का दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप और भी दूसरे दस्तावेज़ दे सकते हैं निवास के प्रमाण के तौर पर। वो दस्तावेज हैं बालक या अभिभावक का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल जो कि 6 महीने से पुराना नहीं हो, पानी का बिल जो कि 6 महीने से पुराना नहीं हो। ये आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। इन सब में से कोई सा भी एक अगर आपके पास है तो आप उसको निवास के प्रमाण के तौर पर, यानी कि रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं ये जो आपको निवास का प्रमाण देना है, ये चाहे आप दुर्बल वर्ग से बिलोंग करते हों, चाहे आप असुविधाग्रस्त समूह से बिलोंग करते हों, आपको ये देना ही होता है। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, यानी कि एज प्रूफ। तो एज प्रूफ के तौर पर प्रवेश के लिए आयु के सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि आप आयु के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र अपने बच्चे का दे सकते हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उस केस में आप अस्पताल सहायक नर्स और दाई एएनएम रजिस्टर अभिलेख को दे सकते हैं एज अ एज प्रूफ, या फिर आप आंगनवाड़ी अभिलेख भी दे सकते हैं, या फिर आप बच्चे का आधार कार्ड भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें में से अगर इन तीनों में से अगर आप कोई भी दस्तावेज़ देते हैं तो आप ध्यान रखें कि प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन, यानी कि जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने लगेगा एडमिशन के बाद, तो आपको उससे पहले पहले अपने बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उस विद्यालय में देना होगा जहां पर उसका एडमिशन हुआ है। प्रवेश के उपरांत जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं स्वीकार किया जाएगा और दस्तावेज पर अंकित बालक की जो जन्म तिथि है उसी को ही अंतिम माना जाएगा। तो दोस्तों ये आप जो है एज प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि दुर्बल वर्ग में अगर आप आते हैं तो आपको क्या दस्तावेज देना होगा। अगर आप दुर्बल वर्ग में आते हैं तो अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए होने तक का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र देना होगा अभिभावक का, जिसमें उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए तक की होनी चाहिए।
बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि अभी हमने आपको पहले ही बताया कि निवास से संबंधी प्रमाण पत्र में आप क्या क्या दे सकते हैं, वही है। उसके बाद बालक की आयु संबंधी दस्तावेज, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि ये जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो आपको देने होंगे। तो आयु संबंधी जो दस्तावेज हैं अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया है, आप वही दे सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं असुविधाग्रस्त समूह। अगर असुविधाग्रस्त समूह में बालक या अभिभावक अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो यानी कि वो SC हैं तो जाति प्रमाण पत्र, बालक या अभिभावक अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं यानी कि ST से बिलोंग करते हैं तो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, अगर बालक दुर्भाग्यवश अनाथ है, उसके माता पिता की डेथ हो गई है, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उस केस में अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा का प्रमाण पत्र। अगर HIV या कैंसर से प्रभावित हैं तो इस संबंध में रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट लगेगी। अगर युद्ध विधवा के संबंध में आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर विशेष आवश्यकता वाले निःशक्त जन बालकों का एडमिशन लेना है तो सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर पिछड़ा वर्ग से हैं या विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग हैं तो अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए होने तक का प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र देना होता है। अगर BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो BPL कार्ड केंद्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर आप दे सकते हैं। बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, जिसके बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो में आपको बताया। उसके बाद बालक के आयु संबंधी दस्तावेज। तो दोस्तों, इतने जो डॉक्यूमेंट हैं ये असुविधाग्रस्त समूह, आप जिस भी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरेंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको वो डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मुझसे छूट गई थी जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप निवास संबंधी प्रमाण पत्र देंगे, मान लीजिए कि हमने जितने भी प्रमाण पत्र गिनवाएं, जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, यानी कि इनको आप जो है निवास प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परिसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद, BLO तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी मान्य होगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, दस्तावेज से रिलेटेड, क्योंकि जो निःशुल्क एडमिशन होता है राजस्थान में RT एक्ट के द्वारा, उसमें डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो नहीं है तो इस केस में आपको एडमिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अभी टाइम है, 10 मई 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू होगा। उसके पहले आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी पात्रता के हिसाब से जो भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, आप उनको जल्द से जल्द तैयार कर लें ताकि एडमिशन के टाइम पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि स्कूल एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। हम इंडिया में होने वाले हर तरह के स्कूल एडमिशन के बारे में जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ऑल द बेस्ट फ्रॉम अस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।